प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर का एग्ज़ाम आपका 19/10/2027 को हुआ। उसका आंसर शीट आप लोग मिला लीजिए। पहला जो आपका क्वेश्चन था वो था, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रघुवीर सहाय, मतलब इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के कवि कौन हैं। तो इसके जो कवि हैं वे हैं रघुवीर सहाय, इन्हीं का द्वारा लिखा गया है सीढ़ियों पर धूप। तीसरा है, मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब कब और कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था तो ये तो आपका दिया हुआ है आंसर में, लेकिन कहाँ हुआ था ये तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए है, 13 नवंबर 1917 ये हुआ था आपका चंबल संभाग मध्य प्रदेश में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कब हुआ था तो 13 नवंबर 1917 को, और कहाँ हुआ था तो चंबल संभाग का मध्य प्रदेश में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकार है का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है खुशी से अपनाया है, मतलब सहर्ष स्वीकार है, मतलब मुझे सहर्ष स्वीकार है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, खुशी से अपनाया है। गुनाहों के देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो इसके जो है गुनाहों के देवता के उपन्यासकार वो है धर्मवीर भारती, पांचवा का ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है। तो ये आपका जो है वो है आपका संस्मरण, तो छठा का बी हो जाएगा संस्मरण। सातवां है, पहलवान की ढोलक पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों में होता है। तो ये जो होता है वो जाड़े के दिनों में होता है, लेकिन यहाँ जाड़ा नहीं दिया हुआ है, शरद दिया हुआ है, जो गर्मी के बाद आता है, गर्मी और जाड़ा के बीच का ऋतु है शरद ऋतु, तो ये शरद हो जाएगा इसका। ऐसे इसका आंसर सही होना चाहिए जाड़ा, तो जाड़ा तो दिया हुआ नहीं है तो इसलिए शरद ही लगा देंगे, बी ऑप्शन। आठवां है, लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी। तो वो जो थी वो थी आपके जिले तक, तो आठवां का बी हो जाएगा जिले तक। नौवां है, सूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है संघर्ष, नौवां का सी हो गया। 10वां है आपका, जूझ कहानी का नायक कौन है। तो इसका नायक है आनंदा, 10वां का सी हो जाएगा आनंदा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। आपका पहला अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। तो ये जो है मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। जूझ उपन्यास आनंद रतन यादव द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो मराठी भाषा में लिखा गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पहलवान लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था। तो पहलवान लुट्टन सिंह मेला देखने गया था और वहीं पर श्यामनगर मेला में ही दंगल चल रहा था, तो उसी में वो चांद सिंह पहलवान को दंगल में हराया था। तो पहलवान लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को श्यामनगर मेला दंगल में हराया था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 13वां, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से, यहाँ इंद्र हो जाएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सके। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। 14 नंबर क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है, जो स्वयं को पूर्ण मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए है। हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी का भाव प्रदर्शित होता है।
साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 15वां, विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। तो इसका पत्र का शुरुआत करना है सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यालय का पता लिखना है। जैसे आपका विद्यालय कहाँ अवस्थित है, यहाँ पर आपको दिनांक देना है, उसके बाद आपको विषय देना है, पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकों का अनुरोध, फिर लिखना है आदरणीय महोदय या महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम, जो आपका नाम होगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। और ये छात्र का नाम नहीं लिखना है, ये ब्रैकेट में जो डाला हुआ है उसको नहीं लिखना है। लिखना है मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ और मेरा रोल नंबर इतना है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के पुस्तकालय में किताबें बहुत पुरानी हैं और इसका मतलब है कि उनमें से अधिकांश विषय गायब है, जिससे छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री कम हो गई है। आदरणीय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा जब आपका वो तारीख दे सकते हैं, मतलब आपका फरवरी में अगर शुरू हो रहा तो परीक्षा फरवरी माह से शुरू होने वाली है और इसके लिए हमें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कुछ नवीनतम संस्करण की पुस्तकें खरीदें ताकि हम पूरे पाठ्यक्रम को आसानी से कवर कर सकें। वैकल्पिक समान की गई अन्य समस्याओं का भी उल्लेख कर सकते हैं, मतलब पुस्तकालय में जो जो समस्या है वो भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे बहुत सारी पुस्तक में दीमक लग गया है, वहाँ थोड़ा साफ सफाई की भी आवश्यकता है, ये सब भी आप दर्शा सकते हैं ना, तो इतना भी लिखिएगा काम चल जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, कृपया इस मुद्दे पर गौर करें और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर हमारी मदद करें, हम बाध्य होंगे। आपको धन्यवाद, आपका विश्वासपूर्वक या ईमानदारी से यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ अपना कक्षा का रोल नंबर लिख देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकार है कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकार है कविता से अवतरित है। तो इसका है काव्य सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि ने जीवन में अपना सब कुछ असीम सत्ता को समर्पित किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, रहस्यात्मक भावना दृष्टिगोचर होती है, मुक्तक छंद का प्रयोग है। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, अनुप्रास, संदेह, उपमा, पद मैत्री, स्वर मैत्री, अलंकारों की छटा दर्शनीय है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।